अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फाइलम रोटीफेरा। ये बेसिकली एस्केलमेंथस का एक फाइला है, ठीक है। एस्केलमेंथस में 7 फाइलम्स आते हैं, तो उनको हमने ना कलेक्टिवली बोला है एस्केलमेंथस। सबसे पहला जो आज हमने देखना है वो है फाइलम रोटीफेरा। रोटीफेरा जो है इनका सेकंड नेम है व्हील लाइक एनिमल्स, ठीक है। मतलब रोटी का मतलब होता है व्हील और फेरा का मतलब होता है बेयर करना, यानी ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि व्हील लाइक शेप शो करते हैं। अच्छा, इनको एक और नाम भी दिया जाता है व्हील एनिमलिक्यूल्स, ठीक है, जो बेसिकली इनकी व्हील लाइक मूवमेंट की वजह से ही है। अब इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, व्हील एनिमल इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें कोरोना होता है। कोरोना क्या है? एक सिलिएटेड ऑर्गन है जो कि हेड के लोब्स के गिर्द प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोरोना की हम डायग्राम देख लेते हैं। अब कोरोना के जो सीलिया होते हैं ना, वो एक साथ मूव नहीं करते, ठीक है। डोंट मूव इन सिंक्रोनी, मतलब एक साथ उनकी मूवमेंट नहीं होती। हर जो पहला वाला सीलियम होता है ना, सपोज यहाँ पे एक सीलियम है ना, तो ये पहले मूव करेगा एज कम्पेयर टू दिस सीलियम। इस तरह एक ना व्हील लाइक जो है ना वो इनकी कह ले शेप जो है बन जाएगी। और वेव ऑफ बीटिंग सीलिया जो है वो सरफेस से गुजरती नजर आएगी ऐसे, मतलब पहला वाला ज़्यादा मूव कर रहा है, फिर उसके बाद वाला मूव करेगा, इसी तरह ना स्टेप बाय स्टेप। अब इम्प्रेशन इनका ऐसा बनेगा जैसे एक स्पिनिंग व्हील है। साइज इनका कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये, ठीक है। हैबिटेट कौन सा है? मोस्टली ये फ्रेश वाटर हैं, कुछ मेरीन भी होते हैं। स्पीशीज इनकी कितनी है? 2000। अब इनमें एक स्पेसिफिक फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं यू टैली। अब यू टैली हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये क्या है? यू टैली बेसिकली ये है कि जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ना हर स्पीशी के एनिमल में, वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और उनमें जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उन ऑर्गन्स में जो सेल्स होते हैं वो भी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। यानी एक स्पीशी के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें सेम नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। अब इनके जनरल कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी। बाइलेटरल सिमेट्री है जिससे आप अब अच्छी तरह फेमिलियर हो चुके हैं। अनसेगमेंटेड होते हैं। स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं। कंप्लीट इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक होता है। इंटीरियर एंड में हमने पढ़ लिया कोरोना है, और पोस्टीरियर एंड पे क्या होता है उस पर भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? एक तो टोज हैं और दूसरा एडहेसिव ग्लैंड्स हैं। उसके बाद इनमें वेल डेवलप्ड क्यूटिकल होती है। प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। मेल्स जो है ना वो इनमें बहुत कम होते हैं, ठीक है, बेसिकली फीमेल्स होती हैं। और ये पार्थिनोजेनेसिस शो करते हैं। पार्थिनोजेनेसिस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ना एक मेथड है। अब इसके बाद हम इनके एक्सटर्नल फीचर्स देख लेते हैं। क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मस की, और एपिडर्मस ही क्यूटिकल को सेक्रीट करती है। एपिडर्मस जो है वो सेंसिशियल है। सेंसिशियल क्या होता है कि सारे सेल जो हैं वो फ्यूज हुए हुए हैं, ठीक है। अब क्यूटिकल समटाइम क्या करती है कि वो थिक हो जाती है और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना देती है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लोरिका, ठीक है। लोरिका जो है ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए यूज होता है। और इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं ना उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियाई के दरमियान में। अब इनका हेड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हेड में क्या क्या होगा? कोरोना होगा, हमने पढ़ा कि सिलिएटेड लोब्स हैं हेड के गिर्द। ब्रेन प्रेजेंट होगा, माउथ होगा और सेंसरी ऑर्गन्स होंगे। अब कोरोना जो है ना वो सराउंड कर रहा होता है एक लार्ज सिलिएटेड एरिया को, जिसको हम बकल फील्ड कहते हैं। ये सारी हम डायग्राम में भी देखते हैं। उसके बाद ट्रंक होती है, ये लार्जेस्ट पार्ट है, इलोंगेटेड होता है और सैक लाइक होता है। एनस जो है वो डोर्सली प्रेजेंट है ट्रंक की पोस्टीरियर साइड पे। उसके बाद फुट होता है। अब हमने पढ़ा ना कि इनकी एंटीरियर साइड पे कोरोना होता है और पोस्टीरियर साइड पे एडहेसिव ग्लैंड्स और टोज होते हैं। अब वो इस पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फुट पोर्शन में। फुट जो है ये नैरो पोर्शन होता है, ये पोस्टीरियर साइड पे होता है, और इसके टर्मिनल एरियाज में ना टोज प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ग्लैंड्स जिनकी हमने पहले बात की, पेडल ग्लैंड्स होते हैं, ये बेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो डक्ट्स होती हैं ना वो टोज में ओपन होती हैं। सेक्रीशंस इनकी जो पेडल ग्लैंड की सेक्रीशंस होती हैं ना वो हेल्प करती हैं अटैचमेंट में, ताकि जहाँ कहीं इन्होंने रुकना हो तो सबस्ट्रेट के साथ ये खुद को अटैच कर लेते हैं।
अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो फीडिंग है। फीडिंग ये किस पे करते हैं? स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, या सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उस पर ये फीड करते हैं। और कोरोनल सीलिया यानी कोरोना के जो सीलिया होते हैं ना, वो वाटर करंट्स प्रोड्यूस कर देते हैं जो फूड को लेके आते हैं माउथ में, ठीक है। फेरेंक्स होती है। फेरेंक्स इनमें ना, इनकी जो फेरेंक्स होती है ना, उसमें एक स्पेसिफिक आर्गन होता है, उस आर्गन को हम कहते हैं मैस्टेक्स। मैस्टेक्स क्या होता है कि फूड को कह लें कि ना ग्राइंड करता है, ठीक है। और ये इनर वॉल जो होती है ना मैस्टेक्स की, उसमें क्या होता है, सेट ऑफ जार्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रॉफी। अब ट्रॉफी जो है ये टेक्सोनोमिक करैक्टर है और इनकी क्लासिफिकेशन में यूज होता है। मैस्टिक से आगे जाती है शार्ट सिलिएटेड ईसोफेगस, उससे आगे होता है सिलिएटेड स्टमक। इसके अलावा स्टमक और जो फेरेंक्स है ना, उसमें क्या होता है, ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स दो तरह के हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। कुछ में क्या होता है, इंटेस्टाइन में ना सीलिया होते हैं, ठीक है। और इंटेस्टाइन जो है वो पोस्टीरियरली क्या करती है, वो क्लोएकल ब्लैडर बना देती है, ठीक है। क्लोएकल ब्लैडर जो है ना, ये वाटर रिसीव करता है प्रोटोनिफीडिया से। एग्स इसमें आते हैं ओवरीज से और ये ओपन होता है आउटसाइड एनस के थ्रू। अब हम देख लेते हैं इनमें विजुअल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। विजुअल ऑर्गन्स बेसिकली वो सारे हैं, ठीक है, जो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं सेल में। और ये सारे विजुअल ऑर्गन्स जो हैं ये स्यूडोसिलोम में हैं। प्रोटोनिफीडिया होते हैं इनमें एक्सक्रीशन के लिए, ओस्मो रेगुलेशन के लिए, और वो ओपन होते हैं आउटसाइड क्लोएकल ब्लैडर के थ्रू। गैस एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम जो है ना, उसमें दो लेटरल नर्व कार्ड्स होती हैं, यानी कि दो नर्व कार्ड हो गई। गेंग्लियोनिक ब्रेन हो गया, और बाइलोब है यानी कि उससे दो लोब हैं। डार्सल सरफेस ऑफ मैस्टिक्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंसरी स्ट्रक्चर अब इसके कैसे हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर में सीलिया हैं, ब्रिसल्स हैं और फोटो सेंसिटिव आई स्पॉट्स हैं। ये हेड पे हैं, सीलिया और ब्रिसल जो दोनों हैं वे एंटीना पे हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें, पार्थिनोजेनेसिस भी होती है। दो वेज हैं, ठीक है। 3 क्लासेस हैं और उनमें डिफरेंट तरह के प्रपोर्शन है मेल और फीमेल की। अब देख लेते हैं हम इनकी क्लासेस। 3 क्लासेस हैं। क्लास मोनोगोनोंटा, ठीक है, इसमें मेल्स कम होते हैं, फीमेल ज़्यादा होती हैं। क्लास बेडिलॉइडी, इसमें मेल्स नहीं होते। क्लास सेसिनाइडी, इसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होती हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है कि सिंगल ओवरी होती है और उसके साथ क्या होता है, सिंसिशियल विटेलेरियम अटैच होता है। अब विटेलेरियम क्या बला है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि योक प्रोड्यूस करता है। योक जो है उसको कहाँ पे डाला जाता है, एग के अंदर। समटाइम ओवरी और विटेलेरियम फ्यूज हुए होते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोविटेलेरियम, ठीक है, मोविटेलेरियम। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एग है वो चला जाता है ओविडक्ट में, वहां से चला जाता है क्लोएकल ब्लैडर में और वहां से आउटसाइड रिलीज हो जाता है। अब मेल में क्या होता है कि उनमें माउथ, क्लोएकल ब्लैडर और जो इसकी ओपनिंग्स होती हैं ना, वो इतनी वेल डेवलप नहीं होती, ठीक है, वो डिजनरेट होती हैं। सिंगल टेस्टिस होते हैं जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, वो ट्रेवल करते हैं वेज डिफरेंस के थ्रू और जाते हैं गोनोपोर में। इरिवर्सिबल पेनिस होता है जो कि इंजेक्ट करता है स्पर्म को स्यूडोसिलोम ऑफ द फीमेल। और ये इंजेक्ट किस तरह करता है, मतलब जिस तरह एक नीडल इंजेक्शन इंजेक्ट होता है ना, लाइक दैट। अब क्लास सेसिनाइडी में देख लेते हैं। ये हैप्लॉइड एग्स प्रोड्यूस करते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, वो या तो मेल में डेवलप होते हैं या फीमेल में। बेडिलाइडी में क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस होती है और डिप्लॉइड एग्स भी बनते हैं, डिप्लॉइड एग्स ही बनते हैं और वो डिप्लॉइड फीमेल बना देते हैं। मोनोगोनोंटा में क्या होता है कि एग्स 2 तरह के होते हैं, एमिक्टिक एग्स होते हैं या मिक्टिक एग्स होते हैं। अब जो एमिक्टिक होते हैं ये माइटोसिस से बनते हैं, डिप्लॉइड होते हैं और इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती और ये एमिक्टिक फीमेल ही बना देते हैं। जो मिक्टिक एग हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। इनमें 2 वेज हो सकते हैं, या तो फर्टिलाइजेशन होती है या नहीं होती। अगर तो नहीं होती तो फिर एमिक्टिक फीमेल बन जाएगी, अगर होती है तो थिक हैवी शेल बन जाता है, ठीक है, वो डॉर्मेंट रहता है विंटर तक एग के गिरना। और हैच होते हैं मेल्टिंग स्नो, जब स्नो हो रही होती है तब। और स्प्रिंग में क्या होता है, एमिक्टिक फीमेल डेवलप हो जाती है, ठीक है, वो अपना साइकिल स्टार्ट कर लेती है और लार्ज पॉपुलेशन जो है इनकी वो हो जाती है।
अब अर्ली समर में क्या होता है कि सम फीमेल्स जो हैं वो मिक्टिक एग बनाती हैं और उनसे मेल्स अपेयर हो जाते हैं और डॉर्मेंट एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अब इनके जो डॉर्मेंट एग्स हैं उनका डिस्पर्सल कैसे होता है, या तो विंड्स के थ्रू या फिर बर्ड्स के थ्रू। अब ये जो है ये लाइफ साइकिल है, इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए एमिक्टिक डिप्लॉयड रेस्टिंग एग। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट करें, डिप्लॉयड मेल्स हैं और डिप्लॉयड फीमेल्स हैं। डिप्लॉयड फीमेल्स हमने पढ़ा कि वो जो हैं डिप्लॉयड एग्स प्रोड्यूस करेंगी, वो डिप्लॉयड फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और दोबारा डिप्लॉयड एग्स बनाएंगी। ये साइकिल जो है कंटिन्यू होता रहेगा। अब डिप्लॉयड फीमेल जो है अगर मियोसिस होती है इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के थ्रू तो हैप्लॉयड एग्स बनते हैं, ठीक है। हैप्लॉयड मेल डेवलप होते हैं, वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है और एमिक्टिक डिप्लॉयड रेस्टिंग एग्स बन जाते हैं, ठीक है। और जब इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई आता है जैसे रेन या स्नो तो उनकी हैचिंग होती है और वो डिप्लॉयड फीमेल बना देते हैं, ठीक है। ये इसका लाइफ साइकिल है क्लास मोनोगोनोडा का।